back, students. In this video lecture, we are going to study our special mechanism of reproduction. So, in this topic, we are going to cover a topic that is Apomixis. It is the second last topic of chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. So, in this video lecture, we are going to learn what exactly Apomixis is and what are the type of Apomixis and how Apomixis process is used in hybrid seed industry. So first part is Apomixis. So Apomixis is a type of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. तो Apomixis वो asexual reproduction का मेथड है जो मिमिक करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. यहाँ पे ना तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना गैमेट ट्रांसफर होगा, ना गैमेट का फ्यूजन होगा. There will be no fertilization. So it will happen. It is observed in few species of family Asteraceae and grasses. तो ये कहां पे ऑब्जर्व किया गया है? कुछ स्पीशीज हैं जो एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स हैं और कुछ ग्रासेस के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है एपोमिक्सिस को. अब एपोमिक्सिस में एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं वो कहां से डेवलप किए जा सकते हैं? तो एपोमिक्टिक सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम एनी सेगमेंट ऑफ फ्रूट. तो इन द केस ऑफ मैंगो दे कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ फ्रूट. Second type of apomictic seeds can be produced is from the male gametic content of pollen. So from the male gametic part. So it is observed in the case of Cyperus and from other vegetative parts. So there are the three methods by which apomictic seeds are produced. But what exactly are the types of apomixis is? तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं. तो बेटा यहाँ पे दो तरीके के हमारे एपोमिक्सिस के टाइप्स हैं. सबसे पहला पार्ट है दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हम लोग स्पोरोफिटिक बडिंग भी कह देते हैं. तो इस केस के अंदर क्या होगा? यहाँ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि कोई भी स्पोरोफिटिक पार्ट मतलब जो डिप्लॉयड होगा, प्लांट बॉडी का जो पार्ट है, जैसे स्पेशली कौन से न्यूसेलस वाले पार्ट और इंट्यूगमेंट वाले पार्ट जो डिप्लॉयड होते हैं, वो डायरेक्टली जैसे जनरली कौन से जो न्यूसेलस वाला पार्ट है वो क्या करता है? प्रोट्रूड कर जाता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक और वहां पे डेवलप कर लेता है एम्ब्रियो को. तो न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट्स ये खुद ही डिप्लॉयड थे. तो डिप्लॉयड जो हमारे स्पोरोफिटिक सेल्स थी वो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेंगी. तो इस चीज को कहा जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्यू केसेस लाइक सिट्रस प्लांट, ओपोन्शिया एंड मैंगो. तो ये वाला जो पार्ट था यहां पे क्या किया कि जो न्यूसेलस की सेल्स थी और हमारी इंटीग्यूमेंट्री सेल्स थी जिन्हें हम लोग स्पोरोफिटिक सेल्स कह रहे थे क्योंकि दे आर इन द मेन प्लांट बॉडी पार्ट. So they are diploid in nature and they are giving rise to a diploid embryo. And examples are Opuntia, mango and citrus plants. And second type of apomixis is what? Recurrent agamospermy. तो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अंदर क्या होगा कि यहां पे जो एग है वो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन प्रोड्यूस होगा. मतलब एग फॉर्मेशन होती है विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन. जनरली क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वहां पे मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है. लेकिन यहां पे कोई रिडक्शनल डिवीजन के बिना ही एग फॉर्म हो जाएगा. तो जो मेगास्पोर मदर सेल थी, मतलब जो जर्म सेल, जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड थी और रिडक्शनल डिवीजन वहां पे नहीं हुआ. तो वहां पे क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन होगा. ऑब्वियस सी बात है. तो जब इक्वेशनल डिवीजन होगा तो वो डिप्लॉयड मदर सेल एक डिप्लॉयड ही एग को बना देगी, डिप्लॉयड ही गैमेट को तैयार कर देगी. और वो जो डिप्लॉयड गैमेट या एग तैयार हुआ वो आगे क्या करेगा? वो आगे डेवलप कर लेगा बाय द माइटोटिक डिवीजन. इट विल डेवलप इनटू अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो. तो यहां पे क्या हुआ? जो दूसरा वाला हम लोगों ने रिकरेंट एगेमोस्पर्मी को पढ़ा, यहां पे विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एग की फॉर्मेशन हुई और वो ही डिप्लॉयड एग आगे
क्या किया, उसने डिवीजन किया और डिवीजन करने के बाद हमारा एक एम्ब्रियो फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे एग्जांपल एप्पल और पियर होता है। तो ये जो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन एप्पल एंड पियर। ये तो इसके टाइप्स की बात हो गई। नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीन्स यूजेस ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तो हम लोग उन प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री के अंदर एपोमिक्सिस के प्रोसेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड्स तैयार क्यों किए जाते हैं। देखिए, हाइब्रिड्स हर साल हर वैरायटी के तैयार किए जाते हैं। देयर आर टन्स ऑफ वैरायटीज जिनके हाइब्रिड्स अब हमारे रिसर्च सेंटर्स में हर साल तैयार की जाती हैं। लेकिन हाइब्रिड्स को तैयार करने का मेन पर्पज क्या है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, जो हमारे हाइब्रिड्स होते हैं उनकी बेटर यील्ड होती है, उनके अंदर विगोर बहुत अच्छा होता है, मीन्स उनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ में वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द मल्टीपल डिजीजेस एंड टुवर्ड द एबायोटिक स्ट्रेसेस। हर तरीके के स्ट्रेस से वो रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से किसी फार्मर को बेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो देयर आर मल्टीपल वेराइटीज जिनके हाइब्रिड्स तैयार किए गए। लेकिन हाइब्रिड्स के साथ एक दिक्कत है। देखिए, हाइब्रिड्स को किसी किसान ने खरीदा, उसने उस हाइब्रिड सीड को लगाया, अगर वो 2-3 जनरेशन तक उसको रेज करता है क्रॉप को उसी सीड से, उसी की प्रोजेनी से, तो क्या होगा कि वहां पे जो हाइब्रिड कैरेक्टर है, जो उस हाइब्रिड सीड के अंदर था, जिसके लिए उस किसान ने उस सीड को खरीदा था, जो उसकी खासियत थी, वही कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएगा। देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम दैट हाइब्रिड सीड। तो अब क्या होगा, उस किसान को फिर से सीड्स खरीदने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, उस किसान के लिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू ही डेवलप किया जाए। क्यों? देखिए, एपोमिक्सिस अभी मैंने बात करी, दोनों जगह कहा डिप्लॉइड सेल जो थी, डिप्लॉइड सेल से ही डेवलप हो रहे थे। देखिए, जब भी हाइब्रिड सीड तैयार किए जाएंगे तो उस केस में क्या होता है, देखिए, जब सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स तभी होता है जब वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होती। गैमेट फॉर्मेशन होती तो ही मियोसिस होगी, तभी तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होगा। अब यहां पे कोई डिप्लॉइड सेल है या स्पोरोफिटिक पार्ट है, वहीं से डायरेक्टली कोई एक एम्ब्रियो तैयार हो जाए, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाए, तो वहां पे कहां सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो जब सेग्रीगेशन कैरेक्टर होगा ही नहीं तो हाइब्रिड सीड्स क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को लूज नहीं करेंगे और उनको किसान हर साल यूज कर सकेंगे अपनी क्रॉप को रेज करने के लिए। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हाइब्रिड वेराइटीज है उनके पास अच्छी यील्ड है, विगोर है, रेजिस्टेंस है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है। उसके अलावा ये मेज हो गया, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, इनकी वेराइटीज तैयार की गई है बाय द हाइब्रिडाइजेशन मेथड और बाय प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स। अब हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो मेंटेन नहीं होते, क्यों? वो सेग्रीगेट हो जाते हैं प्रोजेनी के अंदर। तो इसकी वजह से जो हाइब्रिड सीड हर साल तैयार किए जा रहे हैं वो फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं सीड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू। और एपोमिक्टिक सीड जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, डिप्लॉइड सेल से। तो डिप्लॉइड सेल से प्रोड्यूस होंगे तो वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ना तो गैमेट फॉर्मेशन होगी ना गैमेट का फ्यूजन होगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स विल नॉट अकर, वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट नहीं होगा। और नेक्स्ट बात है, एपोमिक्सिस जो है जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेथड है। देखो दिक्कत अब कहां आ रही है साइंटिस्ट को, ये जो एपोमिक्सिस है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेथड है और ये सर्च कर लिया गया। अब क्या है कि जैसे ही साइंटिस्ट लोकेट कर लेंगे कि कौन से पार्ट से उस जीन के या डीएनए के ये प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है, तो एफर्ट्स बनाए जाएंगे, एफर्ट्स डाले जाएंगे ताकि इस टेक्नोलॉजी को या इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए हाइब्रिड वेराइटीज को बनाने के लिए, जिसमें क्या होगा कि जो हाइब्रिड्स तैयार होंगे वो एपोमिक्सिस के थ्रू तैयार होंगे, एपोमिक्टिक सीड्स होंगे जिसमें सेग्रीगेशन कैरेक्टर्स का नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।